that no, I have understood, next day you don't understand, you don't ask, then you will be losing many things. So see to it that day wise you are understanding. Then after going home, when you revise, any doubt comes, you have to underline and ask the doubt to the teacher. If this pattern you are following and scoring more than 120 in all the tests, then I guarantee you will definitely get the admission. See, last class I have done for you all finding the missing term. Those who are present, they might be knowing. Finding the missing term wala I did. एक मस्त सम बताता हूँ बोर्ड पे, then I will explain you what is significant figure का rules. One question. See, so far MCQ sheet I have not started. I am just giving you brief idea of the concept. If a square upon mass, a square upon mass has the dimension, a square upon mass has the dimension of kinetic energy, then A has dimension of pressure, torque, moment of inertia and impulse. इसमें से कौन सा है? Impulse. If this is kinetic energy, then A has dimension of impulse. How come? How you got impulse? It may be correct, and I think it is correct, but how you got the answer? See, kinetic energy and A square upon mass has same dimension. That is what they are saying. We want to check A का dimension, फिर क्या होएगा? So A square will be kinetic energy into mass का dimension. What is kinetic energy? Formula? Half mv square. Very good. Half mv square. And this is mass, so m square. That means A square will have m square v square का dimension. बराबर? So A is mass into velocity. Mass into velocity means what? Either momentum Sir, or impulse. Yes. 3m है ना, तो मास स्क्वायर कैसे होगा यहाँ पे? Half mv square into mass है ना? ये सर मास स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आप m स्क्वायर लिखे हैं, तो 3m हुआ ना? हाफ एम बी स्क्वायर और ये यस सर. मास का m, इसलिए m स्क्वायर बी स्क्वायर. फिर अच्छा, मैंने वो स्क्वायर स्क्वायर, रूट वो लिया, स्क्वायर था ना, इसके लिए. तो इसका मैंने अच्छा. स्क्वायर रूट ले लिया, mv हो गया. अब यस अगर सर. mv हो गया तो ये मोमेंटम हो गया. यस सर. मोमेंटम बोले या चेंज इन मोमेंटम बोले सेम ही हुआ. तो इंपल्स का ये डायमेंशन है. सही बताया किसने बताया था आंसर ये? हेलो, कौन बताया था ये आंसर? हिना. हिना. कैसे आपको पता था ये पहले? तो मैंने अभी सॉल्व किया था इसके लिए. वेरी गुड. चलो, बहुत अच्छी बात है. राइट डाउन, राइट द आंसर.
गया सर। हो गया ना? हम्म। चलो नेक्स्ट बताते हैं। If C be the capacitance, if C be the capacitance and V be the इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो अगर ये 11th में होता तो आपको डेफिनेटली नहीं आता, क्योंकि आपने 12th किया तो ही आपको ये आएगा। देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ CV स्क्वायर इज, एनी ऑफ यू नो ये CV स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहां पे आया था? CV स्क्वायर डायमेंशन में हाफ CV स्क्वायर एनर्जी एनर्जी के टर्म में था सर। हाफ CV स्क्वायर। करेक्ट, हाफ का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो जिसको भी क्लिक हो गया है CV स्क्वायर एनर्जी है तो एक लाइनर हो गया। ये एनर्जी का डायमेंशन क्या है? m1 L2 T-2। अगर नहीं क्लिक हुआ तो CV स्क्वायर का मुझे डायमेंशन चाहिए। देखो मुझे तो क्लिक हो गया, ये सिमिलर टू हाफ CV स्क्वायर जैसा है ना, जिसका मतलब एनर्जी होता है बराबर, और जिसका मतलब है m1 L2 T-2 बराबर है। ये समझ गया आपको बात? हेलो हेलो, यस सर। एनर्जी मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बोला था आप रट लेना m1 L1 T-2 और उसको L1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया। यस सर। कुछ बच्चा बोलेगा सर मुझे कैसा क्लिक होएगा, ये एनर्जी है क्या नहीं? अगर नहीं क्लिक हुआ तो मैं क्वांटिटी से जाता हूं। यस सर। तो आप पहले इतने लिख लो, फिर मैं इसको और करके बताता हूं आपको। सिर्फ पहला 10 दिन बहुत स्लो, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है अपना, उसके बाद डेडिकेशन भी बढ़ाना है, और कुछ डिफिकल्ट नहीं है, खाली अपने आप पे विश्वास रखना है। पेपर तो आपने देखा था कितना इजी था। एक बार इतना लिख लो, फिर मैं इसको और करके आपको समझाता हूं। डन सर। ओके तन्मय, Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग? Yes. Don't tell because I'm asking. If you don't understand, say, sir, I have not understood. Explain again. Because after 10 days, your basics will become strong. Then you will never ask. Initially, में बहुत लोग को doubt रह सकता है। Trupti, Yes, sir. any doubt anywhere? No, sir. Fine. I said if in my mind it doesn't click that half CV square is nothing but energy. Then what to do? Then I know basic formulas of all the quantity. C means Q by V. Now will say, sir, ये भी नहीं आया तो क्या करेंगे? ये भी नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकते फिर, है ना? C is Q by V into V square. V कैंसल हो गया, Q into V आया। अभी V का मतलब वर्क अपॉन चार्ज होता है, Q कैंसल हो गया तो वर्क आ गया। वर्क क्या हुआ अभी? सेम एज एनर्जी m1 L2 T-2। ओके, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। चलो ओरल पूछता हूं। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट विल बी डायमेंशन ऑफ PdV? dV is change in volume, P is pressure. PdV ये कौन सा क्वांटिटी है? यही वर्क डन है, आपको गैस से पता होना चाहिए। PdV इज वर्क डन, PV ग्राफ में यही होता है ना, वर्क डन। तो ऐसे भी बहुत बार वो लोग पूछ लेते हैं। Done? Can I move ahead? नो सर। एकदम बढ़िया सम करता हूं, क्लियरिंग दिस। हाँ देखो, डाउट होगा तो प्लीज इट इज योर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क, बिकॉज वी आर नॉट प्रैक्टिकली सीइंग ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
the potential energy U of a particle the potential energy U of a particle varies with distance x from a fixed origin as U equals to a root x upon x square plus b, where a and b are dimensional constants. The dimensional formula for AB is. Hello? Hello? Yes, sir. Can you see the question? Potential energy varies as U equal to a root x, x square plus b, dimensional formula for AB. ये थोड़ा डिफिकल्ट है, अभी देखते हैं इससे आपको लॉजिक कैसे समझेगा. प्लीज राइट, प्लीज राइट, या देन आई विल एक्सप्लेन. Ina, you are knowing this? Yes. No, sir. Okay. That's right. All of you write, then I will explain how to get the dimension of A into B. Sir, Yeah? you won't be able to adjust the class in the morning or evening. Who is saying this? Anamika. Morning or evening? See, I will adjust my lecture. Sir, in morning. Morning what time? 7 to 7 to, it is not possible for repeat batch because all the students, they might be coming from far distance. After 11 we'll adjust. Yeah, okay. Because I am keeping to at 5 o'clock na, so there is no problem with you. My all lectures are 5 o'clock only. 11:30, Professor Rahul, he will take lecture. Just one lecture in a week you have to adjust. Rest all I am keeping in the evening. So which topics have you completed? Pardon? Which topics have you completed? I have not completed any topic, just started 2 lectures over of measurement and dimension. Okay. And whom I am speaking to? Trupti. Trupti, I have sent you the 2 lectures note. 1 lecture note I have sent. I haven't seen, sir. So you have to see that that previous 2 lectures, recorded lecture I have sent. Okay. Okay. 2 lectures over, and this is, even if you are attending today, I don't think you don't know this. And that 2 lecture I will send you, you go through it. Any doubt is there, then I will keep extra lecture for you. Don't worry about that. Okay, sir. Thank you. See, any student misses anything, not understanding, tell, I will keep extra lecture. After your all lectures are over, don't worry about that. I can wake up till 12:30, 1:30, late night. Okay, sir. Thank you. You should be always happy. Can I clear this now from the screen, Anamika? Yes, Yes. sir. चलो, अभी हमको पूछा है A, B का डायमेंशन बताओ. U is potential energy. आराम से ध्यान से देखो, सिंपल है, कुछ नहीं है. A root x. चलो तृप्ति. Hello Trupti. Yes, sir. What is 2 apple plus 1 mango? We can't add ना, cocktail हो जाएगा. But 2 apple plus 1 apple can I add and I will get 3 apple? Yes, sir. So whenever I am adding, what does it mean? They are like term na? Yes, sir. So can I say x square and b are same term with same unit? No, sir. Yes, same term हुआ ना, add कर रहे हैं ना आप.
तो अगर ये एप्पल है तो ये भी एप्पल है, ये अगर मैंगो है तो ये भी मैंगो है. Yes, sir. Dimension of B is similar to dimension of x square. X square. x square. L square हो जाएगा फिर b is नहीं equals to L नहीं, square. एक मिनट, हाई मत कर, एंड में करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका. चलो a b is x square. Now u is a root x अपॉन x square का डायमेंशन लिया तो सेम हुआ ना, बिकॉज जो भी b का डायमेंशन है सेम इज अवर a का डायमेंशन. a x square upon x square or b, I have written only x square when we are adding because they are like terms. Because they are like terms, so I'm just adding them, and in dimension I'm writing only single term. Now from this, can I get what is a? Yes, sir. A का dimension will be u dimension x dimension root x dimension. That means u dimension x raised to 1. This is x raised to half. 1 and half goes that side, minus half. That means it is u x raised to half dimension. I hope you all followed this one. So you got a, you got b. Then what will be ab? It will be u x raised to half. Yes. Denominator x square is there, no? When you cross multiply, this is ux square upon root x, 2 minus half, that will become 3 by 2, 3 by 2. Okay, clear this much? Yes. Yes, sir. No doubt not till this? Now, No. what is, tell me, u ka dimension, energy ka dimension? M1, L2, T T minus. minus 2. Very good. And this is L raised to how much? 7 by 2 or not? 3 by 2 plus 2. 3 by 2. 7 by 2. So for 7 by 2 barabar. So finally you will get M1 2 plus 7 by 2. Can you tell me? 2 plus 7 by 2? 11 by Yes, 2. sir. Very good. 11 by 2 कितना सिंपल है. एक्चुअली ये डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है, वो जो आपने सिंपल बना दिया. t raised to minus 2 हो गया. This is dimensional formula for a into b. Have you followed concept कि when we are adding they are same term? Sir, ये 11 by 2 कैसे हुआ? ये क्या था, ये 7 by 2 है Yes, sir. और ये 2 को ऐड अच्छा, ऐड करो. करना पड़ेगा. प्लस 7 7 Okay, sir. राइट द आंसर. Sir, can you repeat one more time? Yes, definitely. Thank you. Let everybody complete once, then I will explain one. If everybody has completed, please tell me so that I can clear, and once again we'll see. Completed. Okay. अभी पूरा क्लियर करता हूं और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, डरो मत आप लोग कुछ भी.
it was u equals to a root x upon x square plus b. We want dimension of a into b. We want dimension of a into. तो सबसे पहला मुझे दिख रहा है कि ये दोनों एडिशन वाला टर्म है, ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो आपको पता रहना चाहिए like terms can be added. That means I can add force with force, I can add x with x, I cannot add x square with x, I can add x square with any x square. I can add, जैसे आपको मैंगो का एग्जांपल दिया मैंने, 3 मैंगो 2 मैंगो, दोनों मैंगो को मैं ऐड कर सकता हूँ. So whenever two terms are added, remember they are similar term with same unit same dimension. तो ये पहला पॉइंट हो गया. b का डायमेंशन x स्क्वायर के डायमेंशन के लिखना है. अब ये सिंगल टर्म है ना, ये पूरा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर सिंगल टर्म, ये पूरा मिलके ये u का डायमेंशन होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होता है. तो u का डायमेंशन a रूट x का डायमेंशन अपॉन ये दो ऐड हुआ तो कोई भी एक ले लेना, x स्क्वायर का डायमेंशन होगा. इससे मुझे a मिला u इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स. बात समझ में आया यहाँ पर? Yes, sir. So after this I can say it is u this will be u into x square, power of x is half, so half goes up, it becomes minus half. 2 minus half is nothing but 2 to the 4 minus 1, 3/2. So now a into b will become u x raised to 3/2 3/2 into x square. x is That means it is m1 t minus 2. Please. So this will be 7/2. So it will come m1 2 plus 7/2 रफ में add करो, 2 to the 4 plus 7 11/2 t raised to minus 2. Now followed? Yes, followed everything now? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Next again one difficult wala I am doing. In the relation, बहुत बार आया है ये एग्जाम में नीट के. In the relation p equals to alpha upon beta e raised to minus alpha z upon k theta, p is pressure, z is distance, k is Boltzmann constant, and theta is the temperature. Obtain the dimensional formula of beta. Dimensional formula of beta. Write the question, then one by one I am explaining the meaning. Mansi and Dhwani, any doubt? No, sir. Yes, yes. Any doubt, please tell. Yes, sir.
If you have done with the question, please tell me again. Done, sir. Since P equal to alpha upon beta e raised to minus kz alpha z upon k. So first one very important note you should remember, power of E is dimensionless. That means that alpha z upon k theta, which is power of E, is dimensionless. This much you have to remember. Now if I say dimensionless, I am interested with dimension of beta. So from this I can at least get alpha ka dimension will be k theta upon z. What is k ka dimension? What is theta? What is it? Right now I don't know. But alpha will be iska dimension by cross multiply. Here nothing is there means don't say 0, it is 1. So k theta upon z. K is Boltzmann constant, theta is temperature, and z is the distance. Distance I know, temperature I know, Boltzmann I will explain you just now. So power of E is dimensionless. Therefore alpha z upon k theta is dimensionless. Alpha is k theta upon z. Now this is whole thing is dimensionless. Ye pura. That means P ka dimension definitely it should depend upon alpha upon beta ka dimension. Now I can say beta dimension is alpha upon P dimension. Have you followed this much? Everybody has followed till this? Yes, sir. And alpha is k theta upon z into P. Now if I know ye sare quantity ka dimension, I get beta ka dimension. So far I have only obtained formula for beta. कॉपी कर लो इधर का, फिर एक एक करके आपको समझा देता हूँ कैसे आ जाएगा डायमेंशन. यहाँ पे एक याद रखना है आपको, SI यूनिट ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज जूल पर केल्विन. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है R अपॉन Na, उसी को बोलते हैं जूल्स पर केल्विन. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज जूल पर केल्विन. SI unit of K is joule per Kelvin. We have to keep in mind. Anybody who knows from chemistry, it is R upon Avogadro number. So therefore beta will become K matlab joule upon Kelvin, and theta is Kelvin, Z matlab distance, उसका मैं डायरेक्टली लिखूंगा डायमेंशन और P प्रेशर. जस्ट शॉर्टकट करने के लिए इसको जूल पर केल्विन लिखा, तो केल्विन केल्विन कैंसिल हो गया. जूल का डायमेंशन कैन यू टेल मी? M1 M1 L2 T minus 2. वेरी गुड. एंड डिस्टेंस का डायमेंशन L raised to 1. L is 2. 1. प्रेशर का डायमेंशन Pressure M1 L minus 1 T minus T 2. minus is 2. M1 L minus 1 T minus 2. T minus 2.
देखो डायरेक्ट नहीं जमता तो आप फोर्स अपॉन एरिया रफ में लिख के कर लो। अब देखो इसके बाद अभी दो एक ही लाइन तो बच गया, हो गया डायमेंशन। इसको लोग बोलते हैं डिफिकल्ट सम है, तो डिफिकल्ट नहीं, आप अवेयर नहीं है तो डिफिकल्ट हो गया। सो दैट मीन्स इट इज m1, l1 l-1 कैंसल होगा, m0 हो जाएगा, m0 l2 p0। गॉट इट? हेलो, समझ गया पूरा भी? Yes, sir. Yes, sir. राइट राइट। If you have completed, tell me, I will rub, and one more I will do. Then I will start with conversion factor and then order of magnitude. Answer. Okay. Suppose refractive index mu is given as mu equals to a plus b upon lambda square, where a and b are constants, lambda is wavelength, then dimension of B are same as that of A option wavelength, B option volume, C option pressure, and D option area. Wavelength, volume, एरिया के इक्वल रहेगा सर। बराबर, क्योंकि म्यू डायमेंशन लेस होता है ना, न्यू डायमेंशन में से। ये इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता, ये रेशियो है। साइन Yes, आई साइन आर का आप सीखेंगे लाइट चैप्टर में। yes, sir. तो एक मिनट लिख लो क्वेश्चन, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एरिया होगा, ये बात बराबर है, समझा देता हूँ कैसे होगा।
and beta upon lambda square are same because it is term wala sum. Term equal to term equal to term. Whenever term sum, then each term dimension must be same. See, mu equal to a plus beta upon lambda square. So this, they are term. All terms should be like term. Therefore, I said dimensionally mu and b upon lambda square must be same to same. So lambda square b equals to mu into lambda square. B equals to mu into lambda square. Now mu has got no dimension, but lambda matlab length, it is L raised to 2. L raised to 2 अगर मैं unit करूँ तो meter square. That means it is similar to area का dimension. So D option is that. Any of you can tell A क्या dimension है A का? Dimensionless है ये? वेवलेंथ का सर? नहीं A का खाली A का. आपको तो फॉर्मूला ऐसा है ना, म्यू इक्वल टू ए प्लस बीटा अपॉन लैम्डा स्क्वायर. ए का डायमेंशन क्या होगा सर? बी के इक्वल होगा ना, बी अपॉन नहीं ए का डायमेंशन होगा m0 l0 0 टी, सब जीरो डायमेंशन लेस. साढ़े 0 हो जाएगा ना, डायमेंशन लेस है. यस सर. तो ऐसे भी पूछ सकते हो लोग, बिकॉज ये था म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर. तो म्यू और बी का डायमेंशन सेम है, तो ये अगर डायमेंशन लेस हो तो ये भी डायमेंशन लेस है. अच्छा हाँ सर. Can I clear this from the screen? Yes. Okay. चलो अभी दो कन्वर्शन फैक्टर वाला बताता हूँ. Show that 1 Newton is 10 raised to 5 times by method of dimension. So that 1 Newton is 10 raised to 5 times by method of dimension. So I can say let 1 Newton is x time. Newton means force का unit, but in SI system, and dyne means वापस force का unit, but in CGS. Okay? सीजीएस. अब फोर्स का डायमेंशन कोई भी सिस्टम में वही होता है ना, m1 l1 t minus 2. m1 l1 t minus 2. So this is x times m1 l1 t minus 2. m यानी कि मास इन SI, तो इसको मैं kg बोलूंगा. लेंथ को मीटर, टाइम को सेकेंड, x टाइम्स ग्राम, सेंटीमीटर, सेकेंड रेज टू माइनस 2, दोनों साइड से कैंसिल कर दो. 1 kilogram is 1000 gram. 1 meter is 100 centimeter, equal to x gram into centimeter, gram centimeter, cancel. So 10 raised to 5 equals to x. Therefore 1 Newton equals to 10 raised to 5 times. Okay? हेलो, एक बार और रिपीट करिए. अभी देखिए क्या बोला था. शो दैट 1 न्यूटन 10 रेज टू 5 डाइन है. यस. तो मैंने बोल दिया सपोज वो x टाइम है, क्योंकि पता नहीं है ना, बताना है अपने को. अभी ये न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का. डाइन भी किसका है? फोर्स का. फोर्स का. लेकिन न्यूटन एसआई में है, डाइन सीजीएस में है. सीजीएस. व्हेन यू फाइंड डायमेंशन, then whether you are finding by SI system, whether you are finding by formula, whether by CGS, whether by MKS, सेम ही आता है. तो फोर्स का डायमेंशन मुझे रट लिया दिमाग में, m1 l1 की माइनस 2. इधर भी वही. फिर कन्वर्ट किया, ये m किलोग्राम की जगह पे लिखा होगा, ये लेंथ मीटर की जगह पे, ये सेकंड की, ये मास ग्राम की जगह पे, ये सेंटीमीटर, ये सेकंड, तो सेकंड रेज टू माइनस 2 तो कैंसिल हुआ. यस सर. किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर,
दोनों Yes. साइड से ग्राम सेंटीमीटर कट दिया तो x मिल गया Yes. 10⁵ डाइन। ये आंसर है। Yes. Yes. ठीक है। Yes, sir. Next question. Show that 1 joule is 10�7 erg. Same method, ऐसा लिखता हूं मैं, let 1 joule is x erg. Joule is unit of which quantity? Work and Energy. 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 Either work or energy, कुछ भी एक Work. वर्क एंड या और लिखो ना एक। अब ये x हुआ, अर्ग तो उसका यूनिट है, बट इन Yes, sir. previous system, do you know the dimension of work? Yes, sir. M1? M1 L2 T minus 2. Very good. This is also same, M1 L2 T minus. T minus 2. Only the thing, ये SI वाला है, CVS वाला है. What is mass in SI? kg? Length meter? Time second? This is again M gram. Length centimeter square? Time second raised to minus 2? Both sides second raised to minus 2 cancel. So 10 raised to 3 gram into 100 centimeter raised to 2 equal to x gram centimeter square. So 10 raised to 3 gram into 10 raised to 2 raised to 2 is 10 raised to 4 centimeter square equal to x gram centimeter square. Gram centimeter square I can cancel from both sides. So 10 raised to 7 equal to x. Therefore 1 joule is 10 raised to 7. Okay. Shall I explain again or you followed? Yes, followed, or shall I explain again? Followed. Okay.
हो गया सर। अब एक ना एकदम बढ़िया सम है, थोड़ा ध्यान से देखना, सबसे डिफिकल्ट है ये पूरे बुक में। इफ यूनिट ऑफ मास is 1 kg, unit of time is 1 minute. Actually, what is unit of time? Actual unit, second na? Actual unit of time is what? Second na? Yes sir. But they are telling you take that as minute and mass as 1 kg. And acceleration as 10 meter per second square. मतलब ये यूनिट लेना है आपने उनके हिसाब से. Then unit of energy is 36 into 10 raised to 6 joule or 3.6 into 10 raised to 6 joule or 0.36 into 10 raised to 6 joule or 0.036 into 10 raised to 6. Now, what is meaning of this concept? Had it been all SI unit, तो एनर्जी का यूनिट जूल होता है ना, करेक्ट ना? हेलो हेलो हेलो. Yes Yes, sir. sir. If mass, acceleration, time all are in their standard unit, यानी कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड, तो ये सब जो भी चीज होगा मुझे जूल ना एनर्जी का यूनिट, बराबर ना? Yes sir. बट इफ आई मॉडिफाई mass as something different than 1 kg, keep yourself Yes. muted जब आप नहीं आंसर दे रहे हो तो. First, I'm converting energy in terms of mass, time, acceleration, so that I can replace their units as they have given. Can I say energy is force into displacement? What do you say? Am I wrong or right? Right. Yes, sir. Force, can I write ma? I can, na? Force. Yes. And distance, can I write speed into time? Because speed Yes is sir. distance upon time. So speed into time. Now this velocity v is, acceleration is nothing but v upon time as per unit. So it will become a into t into t. I hope you followed. I'm converting energy in terms of mass, time, acceleration. So we got m a square t square. आया बात समझ में? Yes F sir. is ma, distance is vt, v मतलब at, acceleration is velocity upon time, so v is at, मतलब मुझे e m a square t square में मिला. अब अगर ये 1 kg है, ये 1 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर और ये 1 सेकेंड में, तो ये स्टैंडर्ड है जूल. बट अदर देन दैट, देन समथिंग इनटू जूल. प्लीज कॉपी दिस मच, देन आई एम रिप्लेसिंग द वैल्यूज.
So whenever new system is given, first convert that quantity in that system. So we got energy in new system ma square T square. Can I clear this? Yes, sir. Yes, sir. अब एक सेकंड का काम है आंसर निकालना. ma square T square we got energy. M they are telling 1 kg. A they are telling how many meter per second square? 10. 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये स्क्वायर में है a स्क्वायर इनटू टाइम क्या बोला है? 1 minute. 1 minute. That is 60 second or not? Yes, sir. Yes, sir. So this is 1 kg into 10 raised to 2 meter second raised to minus 2 का स्क्वायर into 3600 second का स्क्वायर. So E will become 1 kg into 10 raised to 2 meter square. ये तो मैं ऐसे करता हूँ खाली. अभी ये सारे क्वांटिटी अपने SI वाले हैं बराबर ना. सो E हो गया 10 raised to 2 into 36 into 10 raised to 2 in जूल, क्योंकि बाकी सब जूल के लिए होते हैं ना SI यूनिट. Can I say this is 0.36 into 10 raised to 6 है? Because ये 2 and 2 4, 2 के बाद डेसिमल करके मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. यस क्लिक हुआ? Yes, sir. सबको क्लिक हुआ ये? No. No, sir. अब इसमें क्या रामायण था? आपको स्टैंडर्ड यूनिट आया तो जूल बोलते हैं हम. तो 1 kg हुआ. वो लोग ने एक्सेलरेशन बोला 10 लो तो 10 डाला, लेकिन ये स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर हुआ. ये मिनट दिया था तो 60 सेकेंड हुआ. तो ये सारे सेकेंड मीटर मतलब जूल होता है ना एनर्जी का यूनिट. तो बाकी जो मल्टीप्लायर आया वो एक्स्ट्रा हुआ ना. नहीं Okay. समझ? अब ये मैं 36 इंटू 10 रेज टू 4 लिख सकता हूँ, पर उन्होंने 10 रेज टू 6 में दिया है तो इसको 0.36 करके 100 से मल्टीप्लाई किया. नहीं समझ में आया शायद. यस फॉलोड? Yes. एवरीबॉडी हैज फॉलोड? पक्का से आई शपथ है. हाँ. यस रुपी? Yes, sir. ओके. That means whatever they gave, I converted into standard unit. That standard is joule, so that factor becomes our required multiplier. Done full? Done, sir. Okay. So that's all for today. I hope you might have followed everything.